ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ़ x एंड y आर रैंडम वेरिएबल, उनका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो x और y का जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो ये है, और z जो है वो हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और अंडर रूट। ठीक है, फाइंड पीडीएफ ऑफ जी। तो जी का हमने पीडीएफ फाइंड करना है। तो देखें ये भी हमारे पास, जब हमारे पास दो वेरिएबल्स आ रहे हो तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि आपने उसमें पोलर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हमने एक्स को लेट कर लिया था आर कोस स्केयर के। ठीक है, तो वो हमने क्या था आर स्केयर और कोस स्केयर। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर हम नहीं करेंगे क्योंकि जब हम इसमें पुट करेंगे ना तो वो ऑलरेडी स्केयर हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ एक्स को आर कोस थीटा ही लेट कर रहे हैं और वाई को आर साइन थीटा लेट कर रहे हैं। जी जो हमें गिवन है वो ये, यहाँ पर हमने एक्स की और वाई की वैल्यूज जस्ट पुट की है। जब हमने इसमें वैल्यू पुट किया तो एक्स की जगह हमने रिप्लेस कर दिए आर कोस स्केयर। ठीक है, तो वो स्केयर इसकी वजह से हो गया क्योंकि एक्स के ऊपर स्केयर था, और y की जगह हमने पुट कर दिया r साइन, तो उसका स्केयर लिया, y का भी स्केयर है तो वो हो गया r स्केयर साइन स्केयर। यहाँ से हमने r स्केयर को कॉमन ले लिया है, हमारे पास रिमेनिंग पार्ट रह गया कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। अब आपको पता है कि कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा किसके इक्वल है, 1 के, तो यहाँ पर 1 आ गया, वो हमने नहीं लिखा। अब रिमेनिंग क्या रहा, आर स्केयर और ऊपर अंडर रूट, स्केयर अंडर रूट से कट हो गया तो खाली हमारे पास r आ गया। अब देखें, अब हमने हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्स और वाई की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो हमने इसको जब ट्रांसफॉर्म किया तो हम इसको आर और थीटा की फॉर्म में करेंगे। तो जब हमने इसमें आर और थीटा की फॉर्म में करना है तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होता है वो ये फॉर्मूला यूज होता है, आर और थीटा। यहाँ पर वैसे एक्स और वाई यूज हो रहा होता है और ये इस तरह आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जैकोबियन फाइंड करना है। जैकोबियन फाइंड करने के लिए जैकोबियन का फॉर्मूला लिखें। जैकोबियन का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेते हैं x का विद रिस्पेक्टिव टू r और फिर यहाँ पर y का विद रिस्पेक्टिव टू r। मतलब ये पहला जो कॉलम होते हैं इसमें r के रिस्पेक्टिवली डेरिवेटिव लेते हैं और दूसरे में हम क्या करते हैं, थीटा के लिए लेते हैं, पहली रो और दूसरी रो में। ठीक है, तो अब जब हमने इसका पार्शियली इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया है, पार्शियल डेरिवेटिव ही लेते हैं वैसे तो, क्योंकि दूसरा जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कांस्टेंट ही ट्रीट हो रही होती है। तो अब यहाँ पर देखें, जब हमने x के रिस्पेक्टिवली r के रिस्पेक्टिवली लिया x का डेरिवेटिव तो क्या आ गया, यहाँ पर जस्ट x की वैल्यू लिखी, और फिर जब हमने लिया, अब देखें यहाँ पर r के रिस्पेक्टिवली कर रहे हैं तो कोस थीटा जो वो कांस्टेंट ट्रीट होगा, वो ऐसे आ गया, और जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो r पे अप्लाई हो गया, तो r का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा जस्ट। फिर दोबारा हमने लिया x का विद रिस्पेक्टिव टू थीटा। ठीक है, तो वो थीटा के लिए लिया तो कोस थीटा, तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव है कोस थीटा पे अप्लाई होगा। कोस थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, माइनस साइन थीटा, वो आ गया, और आर कांस्टेंट है तो वो वैसे ही आ गया। अब दोबारा जो हमने करना है, हमने वाई का करना है, ये हमने लिया वाई के, अब वाई का लिया है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्टिव टू आर और थीटा। ठीक है, जब वाई का लिया तो हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा, और जब वाई का लेंगे तो हमारे पास आर कोस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या किया कि हमने जस्ट वैल्यूज रिप्लेस कर दी हैं। वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया माइनस, और ये वाली दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करवा दी, ये आ गया। अब यहाँ पर ये हमारे पास आर कोस स्क्वायर थीटा आ गया, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, आर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ये अगेन हमारे पास यहाँ से आर कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 के इक्वल होता है वो हमने लिख दिया, तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखें, जब हमने रेंज फाइंड की तो अब रेंज के लिए क्या करेंगे कि आर जो होता है वो हमारे पास रेडियस होता है, तो वो रेडियस सर्कल का जो रेडियस होता है उसकी रेंज क्या होती है, 0 से इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पर थीटा की फाइंड करनी है, ये ज़रा गलत हो गया था। अब यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास x पॉजिटिव होता है वो होता है इस कोऑर्डिनेट में। ठीक है, और जो y पॉजिटिव होता है y होता है इस कोऑर्डिनेट में होता है। तो ये वाली जो टर्म है ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो ये y को। तो अब यहाँ पर कॉमन जो है वो हमारे पास ये एरिया आ गया। अब यहाँ से देखें, यहाँ पर हमारे पास 0 से लेके π/2 इसकी रेंज आ जाएगी, क्योंकि कॉमन एरिया यहाँ पर है, इसलिए हमारे पास जो थीटा है उसकी रेंज ये आ गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारा जो फंक्शन था वो ये था। ठीक है, इसका अगर हम डेरिवेटिव लें, इसका डी ऑफ एक्स लें यानी कि उसका फंक्शन लें, तो वो इसमें यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी एक्स और डी वाई आ जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई की फॉर्म में है। तो अब हमने इसको कन्वर्ट कर देना है, उसमें ट्रांसफॉर्म कर देना आर और थीटा में। जब हमने आर और थीटा के रिस्पेक्टिवली इसको कन्वर्ट किया है तो जहां जहां एक्स था वहां वहां आर आ गया, जहां जहां वाई था वहां वहां थीटा आ गया। अब यहाँ पर देखें, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर दी है और बाकी y की जगह y की वैल्यू पुट की है, x की जगह यहाँ पर x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, और यहाँ पर साथ जैकोबियन मल्टीप्लाई होता है
वो लिख दिया है, और डी एक्स और डी वाई हमारे पास डी एक्स की जगह डी आर आ गया और डी थीटा आ गया यहाँ पर, और इनकी ये रेंज लिख दी है। अब इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो वो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये आप करके देखिएगा, आपका आंसर यही आएगा, क्योंकि देखें यहाँ से हमने क्या किया, जस्ट हमने आर स्केयर को कॉमन लिया, यहाँ पर ये कोस स्केयर थीटा आ जाएगा, साइन स्केयर थीटा आ जाएगा, तो वो 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर ये जो आर है ये देखें, और ये आर और ये आर और ये आर 3 आ रहा है, तो यहाँ पर आर की पावर में 3 आ गया। बाकी ये पूरी स्टेटमेंट वैसे ही लिखी है। अब देखें, टू गेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर, ठीक है, आर की या जी की कह लें, क्योंकि आर और जी जो है वो इक्वल आए हैं हमारे पास, ठीक है। तो वी विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा के लिहाज से इसको इंटीग्रेट करेंगे, इनके थीटा की लिमिट पुट करेंगे। अब जो हमारे पास थीटा वो उसकी हमने यहाँ पर जो है वैल्यूज वो अलग लिख दी हैं, और आर को हमने एज अ कांस्टेंट यहाँ पर ट्रीट करना है, तो उसको हमने साइड पे आर की जितनी भी वैल्यूज में आर इन्वॉल्व था वो सारी इधर अलग लिख दी हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये टर्म बन गई है। अब देखें, जब हमारे पास ये टर्म बन गई है तो हम ऐसा इसको लिख सकते हैं कि 2 में हम कुछ भी माइनस कर दें, तो वो हमारे पास मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बताती हूँ। देखें, हमारे पास क्या था, कोस थीटा साइन थीटा था। तो अब देखिए, हम ऐसा लिख सकते हैं कोस थीटा और साइन थीटा को कि 2 में से 1 माइनस कर दें तो इसकी पावर 1 ही आ जाएगी, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसको बेसिकली बीटा वो उसका फंक्शन बनाना है, इसलिए हम इसको ये करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 - 1 लिख दिया हम। अब यहाँ पर 2 के साथ क्या इन्वॉल्व है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन फॉर्मूला होता है ना वो ये आता है कि यहाँ पर 2 आना जरूरी है। यहाँ पर पहले हम जो पिछली स्टेटमेंट थी वहां पे 4 था, तो हमने उसको ब्रेक कर लिया, 2 इधर लिख दिया और 2 इधर लिख दिया, ठीक है, ताकि ये हमारा फंक्शन बन सके। अब यहाँ पर 2 हमने ब्रेक कर लिया, जो इसका जो फॉर्मूला वो देखें 0 से π/2 तक होना चाहिए, वो भी दूसरी भी जो हमारी कंडीशन है वो भी फुलफिल हो रही है। यहाँ पर cos थीटा 2m-1 और sin 2n-1 और ये हमारे पास d थीटा है। तो हम उसको किस तरह लिखते हैं कि मतलब कोई भी एक फंक्शन इधर होता है एक फंक्शन इधर होता है, तो उसको बीटा mn की फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास m और n क्या है, हमारे पास m और n क्या है, m भी 1 है, n भी हमारे पास 1 है, ठीक है। ये 2 जो है ये हमारे पास इस फंक्शन में जो यूज किया गया ये वो होता है, ठीक है। तो हम इसको जस्ट सिंपली हम बीटा को इस तरह लिख देंगे कि 1 ये वाला m, ठीक है, और फिर यहाँ पर n ये वाला, ठीक है। बाकी ये पूरा जो हमारे पास बीटा 1 आता है ना वो हमारे पास इक्वल होता है 1 के, तो इसलिए वो यहाँ पर नहीं लिखा हमने। अब यहाँ पर ये पूरी टर्म बन गई है। यहाँ से अब ये हमारे पास आ रहा है, जो फंक्शन बन रहा था ये एफ आर का बन रहा था। अब हमने जो है अब आर और जी को हमने इक्वल अगर हमने एज्यूम किया था, हमने प्रूव भी किया था पीछे, ये देखें कि z जो है वो r के इक्वल है। तो इसका मतलब अगर हम r का प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड कर रहे हैं तो वो फिर z का भी तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन ही है ना। तो हमने यही तो फाइंड करना है PDF ऑफ z। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी r का है, तो ये देखें वो हमने यहाँ पर ये हमारे पास r का आ गया है, तो यहाँ से dr खत्म कर देंगे तो ये हमारे पास स्मॉल f आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ सिंपल आप z पुट कर दो, यहाँ पर भी z पुट कर दे r की जगह। और यहाँ पर हमने r की वो रेंज इसलिए लिखी है क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो r की फॉर्म में है। अगर आपने